मिलत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं काशिफ हसन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि पूरी दुनिया में एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसके ज़रिए ये बड़ा खुलासा सामने आया है और ख़ुद हिंदुस्तान को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि किस तरह से यहाँ पत्रकारों की जासूसी हो रही थी, किस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल की जासूसी हो रही थी, किस तरह से सिक्योरिटी से जुड़े लोगों की जासूसी हो रही थी। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जजेस के फ़ोन को भी स्पाईवेयर की मदद से, जो एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है, जो एक इसराइली बेस्ड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बेचती है, उसकी मदद से यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ के ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं सरकार के ख़िलाफ़, सरकार के अगेंस्ट में आवाम की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, आवाम की आवाज़ उठाते रहे हैं, उनकी जासूसी कराई गई, उनकी तमाम चीज़ों पर नज़र रखी गई, बल्कि बारीक बीनी से नज़र रखी गई। और जिसके नतीजे में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है कि किस तरह से सरकारें उनको कंट्रोल करने के लिए, एक तो पूरी मंडी सजी है जिसमें एक गोदी मीडिया है और जो एक ऐसी पत्रकारिता है जिसमें सिर्फ सरकार का महामंडन होता है, उसके गुणगान गाए जाते हैं, लेकिन जो अवामी इश्यूज़ हैं, जो सरकार को आईना दिखाने का काम है, जो एक पत्रकार का काम होता है, उस काम पे ही इस तरीके से अंकुश लगा दिया जाए कि उनकी तमाम चीज़ें हैक कर ली जाएं। आप चाहे जिस सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो जाएं, जिस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने लगें। लोगों ने कहा कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर बहुत सारी हैं, जिसमें व्हाट्सएप का भी नाम आया और व्हाट्सएप ने बहुत सारी बातें उस वक्त कही थी। लोग जो है दूसरे सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट हो गए, किसी ने सिग्नल लिया, किसी ने और भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर का और बहुत सारी एप्लीकेशन का यूज़ किया। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो स्पाईवेयर है, ये जो इसराइली बेस्ड कंपनी है, वो किसी भी फ़ोन में घुसकर उसके डाटा को कंट्रोल कर सकती है, उसके डाटा को ले सकती है, उसका माइक्रोफोन हैक कर सकती है, वीडियोस ले सकती है, पर्सनल डाटा और जो कुछ उस फ़ोन में मौजूद है उस सब को एक ऐसा आदमी जो थर्ड आदमी है वो उसके कैद में वो जा सकता है और उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो यही आज की सबसे बड़ी खबर है और नेशनल हेडलाइन है कि किस तरह से भारत में पत्रकारिता जगत में और बहुत सारे लोगों पर स्पाईवेयर की मदद से जासूसी कराई गई। स्पाईवेयर किस तरीके से खरीदा गया, कौन गवर्नमेंट ऑफिशियल और कैसे ये कुछ इलाव किया गया। पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होती रही हैं। जो अपोजिशन लीडर हैं उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन की हैकिंग हुई, उनके फ़ोन की भी जासूसी हुई। इसी तरीके से जो बड़े पत्रकार हैं देश के, खुद दवायर ने ये बड़ा खुलासा किया है और ये कहा है कि 80 मीडिया संस्थान के लोग उसमें शामिल हैं, पत्रकार शामिल हैं। और ये खुलासा सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में नहीं, बड़े पैमाने पर दुनिया भर में जो पत्रकार हैं उनके बारे में ये खुलासा सामने आया। ख़ुद भारत के कंसर्न में बड़े पत्रकार हैं जिनके बारे में ये बातें आ रही हैं, जिनमें रोहिणी सिंह से लेकर दवायर के 4-5 लोगों का भी नाम शामिल है, इंडियन एक्सप्रेस के लोगों का शामिल है। ख़ुद जजेस के बारे में कहा जा रहा है कि उनका भी फ़ोन हैक हुआ और उनका जो पर्सनल डाटा है वो हैक हुआ। इसी तरीके से जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इदारे हैं उनके लोगों के बारे में भी, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनकी जासूसी करवाई गई। आखिर इस सब का मकसद क्या था? क्या चुनाव मकसद था? क्या चुनाव जीतना मकसद था? जो सरकार ये कहती रही है कि उसकी फुल बहुमत है और पूर्ण बहुमत से वो कामयाब हुई है और लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, क्या वो सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो अपने आम नागरिकों का इस तरीके से जासूसी करवाती है और इस तरीके से कंट्रोल करवाती है? जब किसी के पास कोई ऐसा कानूनी प्रक्रिया नहीं बचती जिसके ज़रिए से वो उस पर रोक लगा सके, उसकी आवाज़ को दबा सके, तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि उनको कंट्रोल कर दिया जा सके। एक पार्टी का वर्चस्व हिंदुस्तान में हो और उसके ख़िलाफ़ बोलने वाली तमाम आवाज़ों को ही खामोश कर दिया जाए। पत्रकार खुद अपने आप में देश के लिए चौथा स्तंभ है। बार बार ये कहा जाता रहा है, यह पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से गुहार लगाया जाता रहा है, लेकिन क्या चौथा स्तंभ अब भी बाकी है? और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पत्रकार देश को आईना दिखाने का काम करते हैं, आवाम की आवाज़ उठाते हैं, तो वो कैसे इन आवाज़ों को बुलंद कर सकते हैं जबकि उनके जो अपने सोर्सेज हैं, अगर वो किसी दूसरे आदमी को पता चल जाता है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को ही पता चल जा सकता है, तो उनके लिए बहुत सारा काम आसान हो जाता है, जिनका बोलना बहुत ज़रूरी नहीं है।
लेकिन क्या ये पत्रकारों पर बड़ा हमला नहीं है? इतने बड़े लोकतंत्र में ये क्या चल रहा है और किस तरीके से स्पाईवेयर की मदद से, जो एक इजरायली बेस्ड कंपनी है, उन्होंने ये कहा है कि हम सिर्फ ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को ही देते हैं, तो किस तरह से ये ट्रांजैक्शन हुआ और कितना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ और किस तरीके से किन लोगों की मदद कराई, किन लोगों की जासूसी कराई गई और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन अब की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि इस वक्त जासूसी हुई है, पत्रकारों के फ़ोन को हैक किया गया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के फ़ोन को हैक किया गया है, जो अपोजिशन लीडर हैं उनको उनकी स्पाईवेयर की मदद से उनके फ़ोन को हैक करके डाटा किसी दूसरी जगह गया है। ये तमाम बातें आ रही हैं और लोग इस पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। इस पर एक बड़ी चर्चा, टीवी डिस्कशन भी हो रहा है, लेकिन जो गोदी मीडिया है इसको वो नज़रअंदाज कर रही है। कुछ आवाज़ें हैं, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, कुछ मीडिया संस्थान भी हैं जो ये बात पूछ रहे हैं कि किस तरह से कोई निजी अधिकार पर, किसी के निजता पर कोई इस तरीके से इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि स्पाईवेयर की मदद से उनका जो निजी डाटा है उसको ही कंट्रोल किया जा रहा है। आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारे खुलासे आने बाकी हैं। हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन जो एक बात पार्लियामेंट में बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कही जाती रही है कि नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मामला होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं स्पाईवेयर की मदद से, मगर जो कॉमन मैन है, जो एक नागरिक है, जो आज़ाद पत्रकारिता करते हैं, जो आवाम की आवाज़ उठाते हैं, आखिर उनके फ़ोन को हैक करने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? कहा तो ये भी जा रहा है जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं उनके भी फ़ोन को हैक किया गया, जो अपोजिशन लीडर हैं उनके भी फ़ोन को हैक किया गया। ये सारे खुलासे अभी तक के सबसे बड़ी न्यूज़ हैं और नेशनल टीवी पर जो नेशनल टीवी इनको रिपोर्ट कर रही है वो दिखा रहे हैं और आज़ाद संस्थान भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर कोई भी चर्चा और किसी भी तरह का कोई डिस्कशन, डिबेट अभी तक दिखने में नहीं आ रहा है। इस पर और भी बहुत सारे खुलासे बाकी हैं, नाम बाकी हैं, किन किन के फ़ोन को हैक किया गया, टेम्पर किया गया, उनका पर्सनल डाटा चोरी किया गया, उन पर नज़र रखी गई। ये सारे खुलासे होने अभी बाकी हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और स्पाईवेयर जो एक कंपनी है, इजरायली बेस्ड कंपनी है, वो कैसे काम करती है, तो उसका सिंपल ट्रिक है, अगर आपके पास आईफोन भी है तो आईफोन को भी वो बाईपास कर सकती है, उसके सिक्योरिटी को भी तोड़ सकती है। सिर्फ एक मिस्ड कॉल के ज़रिए, एक मिस्ड कॉल आएगा और आपका सारा डेटा कहीं और से कंट्रोल होने लगेगा, आपका माइक्रोफोन कंट्रोल हो जाएगा, आपके फ़ोन में जो वीडियोस हैं वो कंट्रोल हो जाएगा, आप जो मैसेजेस कर रहे हैं, जबकि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखकर आता है, जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जो बड़े सोशल प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, लेकिन इन तमाम बंदिशों को वो तोड़ सकता है और आपकी जासूसी कर सकता है। इस पर हम आपको अपडेट बराबर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।